यार राधिका ने बता दिया अपने घर पे। फिर क्या बोला उन लोगों ने? यार मान गए उसके घर वाले शादी के लिए। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। अरे ये तो खुशी की बात है ना, तो उदास क्यों हो रहा है? यार पापा नहीं मानेंगे। अरे मान जाएंगे यार, इतनी भी बड़ी बात थोड़ी है ये। यार मेरी फैमिली वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तूने बताया घर पे? अभी नहीं। तो पहले बता। जरूर मान जाएंगे, टेंशन मत ले। ठीक है, चिल कर। हम्म। चल। तो बचपन में हमें समझ नहीं होती है, हम काफी बेवकूफियां करते। लाइक एक बार मैंने एक लड़की को आंख मार दी थी। उसकी मम्मी घर आ गई यार। मेरी मम्मी से बोली, अरे आपके लड़के ने मेरी लड़की को आंख मारी है। तो मेरी मम्मी बोली, अरे सॉरी सॉरी, बच्चा है ना, नादान है, जानता नहीं है। तो उसकी मम्मी बोली, अरे सॉरी नहीं, हम इनकी शादी करवा देते हैं। मम्मी बोली, अरे नहीं, हम बाल विवाह सपोर्ट नहीं करते। तो उसकी मम्मी बोली, तो फिर राजस्थान में क्या कर रहे हो? तो ऐसे ही हम लौंडे लोगों का दोस्त बनाने का रूल क्या होता है? हम लोगों का सिर्फ एक ही रूल होता है कि हमारा कोई भी रूल नहीं होता है। जो पहला जिंदा इंसान हमसे बात कर जाए वो हमारा दोस्त, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहां उतनी ही लड़कियां थी जितना ब्रेजर्स वीडियो में लॉजिक, बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि मैं बॉयज स्कूल से था। तो लाइक 2019 में मैं बड़ी मुश्किलों से भगवान का नाम ले गया, 9th से 10th में आया। न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुके थे। तो एक लड़का क्लास में इंटर हुआ। अब देखो भाई, किसी भी इंसान की शक्ल पे नहीं लिखा होता है कि ये च्यूतिया है। हाँ? पर उसकी पे लिखा हुआ था और सबको दिख रहा था। बस मुझे ही नहीं दिखा, क्योंकि मेरी ना आई साइड वीक है। तो लाइक मेरे को क्या है, थोड़ा ब्लरी जैपनीज जैसा दिख रहा था, और जिसे देखने में एज यूजुअल हमारा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। और मेरी किस्मत भी 2000 से 2004 में पैदा होने वाले लोगों जैसी है, बिल्कुल ही फक। और उस दिन तो किस्मत ने मेरे साथ पर्सनली फक किया हो, जैसे मैंने उसकी मेंबरशिप ले ली है यार। क्योंकि उसकी नजर, उस लड़के की नजर पूरी क्लास में से सबसे पहले सिर्फ मेरे पे पड़ी। क्योंकि मैं पीछे पीछे बैठा था, मैं बैक बेंचर था ना, तो इसलिए उस दिन से उस दिन से मेरी लाइफ में एक एक्स्ट्रा एल ऐड हो गया। तब से वो और मैं आज तक दोस्त हैं। जब ये आया था ना, तो मुझे ना इसकी आंखों में एक तरक्की की आग दिख रही थी। मुझे लगा यार ये लड़का कुछ तो बड़ा हो करेगा, मतलब कुछ बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा ही बनेगा। पर मुझे कम दिखता है। वो ठरक की आग थी। इससे मैंने एक दिन पूछा कि भाई विच इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? बोलता है उमा नॉर्थ। मैंने सोचा यार वाह, नॉर्थ की एक्ट्रेस पसंद है। फिर मैंने एक दिन इसको रात को 12 बजे पूछा, तो बोलता है कोमाटोजी। रात में रैंडमली इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है लड़कियों को, हेलो, हाय सनम, तेरी याद में हम बहुत रो लिए, अब तेरे रिप्लाई का वेट करते करते हम सिर्फ हिला के ही सो लिए, गुड नाइट। शायरियां भेजता था उनको, और वो लड़की इसको जानती तक नहीं है। एक दिन मैं रात को 8 बजे अपने लैपटॉप में बीबीसी देख रहा था, तो इसका मेरे को कॉल आता है। बोला भाई हो गया। मैंने क्या, आज इतना जल्दी? बोला अरे वो नहीं, मेरा मामला सेट हो गया। मैंने कहा मतलब सेटिंग हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा कहाँ मिली? बोला इंस्टाग्राम पे। मैंने सोचा वाह। मैंने कहा यार फिर इसका चूतिया कटेगा, फिर कोई लड़का निकलेगा, इसका तो ये डील ही का ही है। मैंने कोई खास सीरियसली नहीं लिया। पर यार उस लड़की की बायो में 2004 लिखा हुआ था। Oh shit. उस लड़की की भी किस्मत फूटी निकली जिसने इसको टेक्स्ट बैक कर दिया।
कुछ दिनों बाद इसका मेरे को फिर से कॉल आता है। सुबह का टाइम था, कुछ 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे ना। तो इसने मेरे को कॉल किया, मैंने कॉल उठाया, बोला भाई डेट पे चलते हैं। मैंने कहा पागल है क्या, मैं स्ट्रेट हूँ और तूने बताया नहीं, तू कभी कि तूने बताया नहीं तू LGBTQ में से एक है। बोला अरे नहीं, लड़की के साथ जा रहा हूँ, तू बाइक ले चल बस। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। वहां पहुंचे। अब देखो, इस पॉइंट तक मेरे को जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई होगा सच में। तो हम एक कॉलेज के बाहर खड़े थे, है ना। अब जो मैंने देखा, मेरे को बिलीव नहीं हुआ। एक जिंदा लड़की निकली यार, एक जिंदा लड़की, जेन्युइन लड़की, अच्छी थी एकदम, टाइम टाइम से देती थी मतलब रिप्लाई। मैंने सोचा चलो यार अच्छा हुआ, एटलीस्ट इसके रूप में अब इधर उधर टिश्यू पेपर तो पड़े हुए नहीं मिलेंगे यार। मतलब पूरा रूम चिपचिपा चिपचिपा रहता था इसका। फिर इन दोनों ने अच्छे से 2 महीने डेट किया। फिर ये लोग रिलेशनशिप में आ गए। 3 साल बाद उस लड़की के घर वाले उस लड़की के लिए लड़का ढूंढने लग गए। तो उस लड़की ने इसके बारे में अपने घर पे बता दिया। उस लड़की के थोड़े मॉडर्न टाइप के फैमिली वाले थे, ठीक है ना, तो अच्छे थे, उन्होंने अग्री कर दिया, वो मान गए शादी के लिए। फिर रैंडमली एक दिन इसका मेरे को टेक्स्ट आता है, रात को कुछ 9 बज रहे होंगे उसके अराउंड। तो इसका मेरे को टेक्स्ट आता है, लिखा घर आजा जल्दी, और 2 रोने वाले इमोजी थे। मेरी कान फट गई, मैं तुरंत गया, मैंने देखा, और मैंने जो देखा मतलब ये अपने रूम में बहुत जोरों से रोने लग रहा है, बहुत जोरों से रोने लग रहा है, आंखें लाल हो चुकी है, सूज चुकी हैं आंखें इसकी, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ, बोलता है यार घर वाले मान नहीं रहे, मम्मी ने मना कर दी, पापा ने मना कर दी, हमारी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी, और रोता ही जा रहा, बोल के बहुत जोर से रोने लगा। मैंने कहा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, बात करते हैं, चल रुक जा यार, चुप हो जा, पूछ तो लेते हैं। हम दोनों गए, अंकल बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा अंकल आपने इसकी इसकी शादी के लिए मना कर दी। अंकल बोले बेटे कास्ट अलग है। मैंने कहा तो क्या हुआ अंकल जी, बोले, और फिर अंकल ने जो बोला ना, उसने मेरे को जेन्युइनली अंदर से झंझोड़ दी। इतनी बकवास, इतनी फालतू की बात बोली, मतलब जो कि आजकल हर इंडियन फैमिली में बोली ही जाती है, और जिसका मतलब वो आज तक भुगत रहे हैं इस बात के लिए। अंकल ने बोला बेटे लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। मैं चुप हो गया। मैंने कहा अंकल याद है आपने इसके 5th बर्थडे पे इसको एक बाइक गिफ्ट की थी। अंकल बोले याद है। बोले, मैंने बोला कहा अंकल कितने की थी वो, तो बोले हाँ कुछ 12,000 की थी। मैंने कहा तो इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया, तो बोले बस इसकी खुशी के लिए। तो मैंने कहा अंकल तो आपने आपके आसपास वाले ये जो लोग हैं गुप्ता मिश्रा शर्मा, इनसे पूछा था क्या, बोले नहीं। मैंने कहा क्यों, अरे पूछा क्यों नहीं, पूछना चाहिए था ना आपको, क्या सोच रहे होंगे ये लोग उस टाइम पे। तो अंकल भड़क गए मेरे पे, बोले अरे मैं क्यों पूछूं, मेरा बेटा, मैं कुछ भी दूं उनको, और वो क्यों सोचेंगे मेरे बारे में, और कैसे सोचे भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब, हम अपनी लाइफ जिएंगे, हमें उनसे मतलब है। मैंने कहा एग्जैक्टली अंकल जी, जब बचपन में आपने इसकी छोटी सी खुशी के लिए इतना महंगा गिफ्ट दिया, और आज जब आपको मौका मिल रहा है इसकी जिंदगी का सबसे प्रीशियस, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी खुशी देने का मौका मिल रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा अंकल क्या गारंटी है कि अगर जिससे आप इसकी शादी करवाते हैं वो अच्छी निकलेगी और ये दोनों खुश रहेंगे जिंदगी भर, और तब
आपके ये गुप्ता मिश्रा ये कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, क्या गारंटी है अगर ये कल को कोई गलत कदम उठा ले तो आपके ये आसपास वाले कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, मैंने कहा अंकल आपकी फैमिली खुश रहे तब भी ये लोग बोलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तब भी ये बोलते हैं, ये लोग हमेशा बोलेंगे ही, आप कुछ भी कर लो। अंकल ने कुछ नहीं बोला, पर अंकल फिर भी नहीं माने। उन्होंने बस मेरी बातें सुनी और उठे और अंदर चले गए। आज मेरा दोस्त और उसकी वाइफ दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक मर्डरर है जिसने ना जाने कितने लोगों की खुशियों का, सपनों का, फ्यूचर का खून किया है।